तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थल्य प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते, क्यों? इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि स्थल्य प्राणी जो है सामान्यतः क्या होते हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, लेकिन अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा को देखते हैं तो इसमें हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ जहरीले होते हैं जिसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है कि प्रोटीन के पाचन के बाद अमीनो अम्ल जो है प्राप्त होता है। और क्या होता है, जीवधारी आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विअमोनीकरण या अमीनोकरण करते हैं। क्या करते हैं? विअमोनीकरण या कह सकते हैं अमोनी और अमीनोहरण करते हैं। इससे कीटो समूह एवं अमीनो समूह से अमोनिया प्राप्त होती है। क्या होता है, कीटो समूह का उपयोग अपचय के अंतर्गत ऊर्जा प्रदान और उत्पादन में होता है। अमोनिया को क्या होता है, अमोनिया को जलीय जंतुओं में उत्सर्जित कर दिया जाता है। जलीय जंतुओं में जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह जल में घुलनशील भी होता है। जल में जो है घुलनशील होता है और साथ ही साथ विषैली भी होती है और इसको उत्सर्जित करने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण अमोनिया जो है जल प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जी स्थल जंतुओं में अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यकृत के द्वारा जो है क्या किया जाता है, अमोनिया को जो है यूरिया में बदल दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यूरिया जल में घुलनशील है और अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैली या हानिकारक होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ अधिकांश स्थलीय जंतु जो है यूरिया उत्सर्जी होते हैं, जैसे अनेक उभयचर हो गए तथा स्तनी प्राणी हो गए। शुष्क परिस्थितियों में रहने वाले जंतु जैसे सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के सदस्यों में जल की कमी बनी रहती है और जल के संचय के लिए क्या करते हैं, जल संचय के लिए ये प्राणी यूरिया को जो है बदलते हैं यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और यूरिक अम्ल जो है जल में अघुलनशील होता है, यह जो है अघुलनशील होता है।
और यह विषैला नहीं होता है। साथ ही साथ ये विषैला नहीं होता है और इसे मल के साथ त्याग दिया जाता है, जैसे कि सरीसृप, पक्षी, कीट आदि यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जी होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें पूछा था कि स्थलीय प्राणी सामान्यतया जो है यूरिया उत्सर्जी होते हैं या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा अमोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है और इसे अधिक जल चाहिए और यहाँ पे क्या होता है, अधिक जल में घुल जाने से वो कम विषैली बन जाती है। इस वजह से क्या होता है, ये अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते हैं स्थलीय प्राणी। दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।